स्काई वॉक, जी हाँ बिल्कुल ये स्काई वॉक ही है, एकदम आसमानी सफर। देखिए हम जमीन से कितने ऊंचा है, सड़क नीचे से सड़क गुजर रही है, ऊपर से हम यहाँ से गुजर सकते हैं। ये उन पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर से उतरकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या फिर कलानगर, जहाँ की कई सरकारी दफ्तर हैं, इसके अलावा गैर सरकारी दफ्तर हैं, इन दफ्तरों में जो पैदल रोजाना जाते हैं उनके लिए सुंदर सा खूबसूरत सा स्काई वॉक बनाया गया, जो चलते हुए आराम से चहलकदमी करते हुए अपने दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। वरना अमूमन जो लगभग 5 लाख के करीब यात्री जो उतरते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन से, वो चलते हुए उन्हें आना पड़ता है। तो लगभग 40% जो लोग चलते हुए आते हैं उनको इस तरह से ये जो जंक्शन है, ऐसे लगभग 6 से 7 सिग्नल है जिन्हें उन्हें पार करना पड़ता है। इस तरह का देखिए भूल भुलैया जैसा ये जंक्शन है, इसमें से सड़क को पार करना बड़ा ही एक तरह से मुश्किल भरा काम होता है और आम आए दिन दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। लेकिन अब चूंकि जब इस ड्राइवर से जाएंगे, इस स्काई वॉक से जाएंगे, तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह की दुर्घटना का खतरा नहीं बना रहेगा और सुंदर सा ये स्काई वॉक पे चहलकदमी करते हुए चल सकते हैं। चारों तरफ खुला रखा गया है। इसका फायदा यह है कि हवा आती रहेगी, जो पसीने से तरबतर जो अमूमन हो जाते हैं लोग, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे और चलते हुए आराम से चल सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया बांद्रा कुर्ला, बांद्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के आगे ये आ गया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। सामने आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ियां बनी हैं। ऐसी ही लगभग 3 सीढ़ियां और हैं जो कि बीच बीच में जहाँ पे मुख्य दफ्तर है वहाँ पर जंक्शन है, वहाँ उतरने के लिए ये आखिरी सीढ़ी है। देखिए सीढ़ी भी इस तरह से बनाई गई है, इसमें ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया गया है ये, ताकि लोग फिसले नहीं। बरसात के दिनों में अमूमन फिसलने का डर बना रहता है सीढ़ियों पर, तो उसका पूरा ख्याल रखा गया है और बड़ी ही आरामदेह हम कह सकते हैं। 2 तला ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से उतरकर आराम से हम अपने दफ्तरों को पहुंच सकते हैं। जो सफर ऐसे अमूमन इस तरह से आम पैदल चलते हुए फुटपाथों पर से, जो कंजेस्टेड फुटपाथ है जिन पर चलने की जगह नहीं है, वह सिग्नल पार करते हुए सड़कों पर वाहनों से बचते हुए जो समय 20 से 25 मिनट लगता है, अब वो मुश्किल 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में वो पूरा हो जाएगा। और जो हम जैसे जो लोग यात्री हैं, जो पैदल यात्री हैं, वो तरोताजा, बिल्कुल तरोताजा रहेंगे, तरोताजा होकर उसी ताजी के साथ दफ्तर में जा सकते हैं ताकि वहां पर जाके ज्यादा काम कर सके। वरना अमूमन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करना आधे से 1 घंटा, भीड़ भरी मशक्कत भरी उस लोकल ट्रेन में पसीने से तरबतर होकर फिर दूर सड़कों पर वाहनों से बचते हुए टकराते हुए दफ्तर जाना एक बड़ी मशक्कत होती है। लेकिन अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जो कि कलानगर के पैदल यात्रियों के लिए बड़ा ही खूबसूरत कह सकते हैं कि एक बड़ी सुंदर सी अनुभूति यहाँ पर लोगों को मिलेगी। हम लोग बिल्कुल आसमानी सफर करते हुए यहाँ पर अपने दफ्तरों में जा सकेंगे और उसी ताजगी के साथ अपना रोज का काम कर सकेंगे। हो सकता है डॉक्टरों का भी कहना है इस मामले में कि लोगों की कार्य क्षमता इस वजह से लगभग काफी बढ़ जा रही है। मुंबई से कैमरामैन शत्रुघ्न के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। A nightmare, but imagine what it would be like walking on a road with absolutely no traffic congestion and with the footpaths free for hawkers. The dream walk now becomes a reality for Mumbaikars along a small stretch from Bandra to Kalanagar as the city gets its first skywalk. Marred by several delays, this skywalk will finally be inaugurated today by the Maharashtra Chief Minister Vilas Rao Deshmukh. And joining us for more on this, of course, we'll be getting to our correspondent a little while later. But let's just find out what is really the Skywalk all about. For those who don't really know, here's a lowdown on all the information regarding Mumbai's first Skywalk. It connects Bandra East Station to Kalanagar, stretching over 1.8 kilometers, and it has been built at a cost of over 13 crore rupees. Elevators will be installed at the end of the Skywalk, and the Skywalk itself will be extended up to Kherwari Junction in another 4 months. The state government has promised 17 more skywalks for Mumbai by June 2009, and these skywalks will have steel railings, powerful lighting, polycarbonate sheds, sitting arrangements, escalators, landscaping, gardens, shops, and even washrooms. The MMRDA in fact plans to set up a total of 100 skywalks all over the city. And joining us for more on this is our correspondent Rahul Mahajani, who joins us. Rahul, so Mumbai has finally got its first skywalk. How are people reacting to it? Well, it's a big sign of relief for many pedestrians who will be working here in this Bandra area. It's been a major concern for the pedestrians getting to their office from the Bandra station. In fact, right now we are standing on the skywalk. This is the first ever skywalk which has been built in
Mumbai. This is the Bandra Skywalk. It's approximately 1.3 kilometers in length, and if you could see around the traffic, it's a real mess to walk through this traffic from the station towards the office. It's this thing which the pedestrians have to get through to get towards the traffic, and they are always in danger of being hit by some vehicle or something. And the station area itself is very chaotic. This is the first ever skywalk which has come up in Mumbai. It's approximately 1.3 kilometers in length, as I told you. It starts from the Bandra East station, and it will go up to Kalanagar, and the government in fact proposes to extend it to other 4 junctions. There's going to be a lift for handicaps. Government has approximately spent around 13 crores on this skywalk, and in fact Vilasrao Deshmukh, the Chief Minister of Maharashtra, has just arrived, and this skywalk will be inaugurated anytime soon. Right, also Rahul, as you just mentioned, it's approximately 1.3 kilometers long, and this is the visual that we're getting of the first ever skywalk that Mumbai has got. What are the future plans? We do believe that the government has plans of constructing 17 more skywalks like this. So clearly good news coming in for Mumbaikars.